हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 7 एंड द चैप्टर नेम इज डेसिमल फ्रैक्शंस। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। ओके कि कैसे हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया है रिवीजन पार्ट एक्सरसाइज 7.1। सो इन दिस यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन चेंज इन डेसिमल नोटेशन। हमें इसे डेसिमल नोटेशन में चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है फ्रैक्शन 7/10। अगर आप ध्यान से देखो 10 में एक जीरो है तो हम एक जम करेंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7। तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स को भी कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड राइट द नंबर नेम। आपको रीड करना है और लिखना है नंबर नेम को। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर 2.45, तो इसे आप कैसे पढ़ोगे, इसे आप बोलोगे 2.45 या फिर 2.45 और इसे लिखोगे आप 2.45 या फिर 2.45। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे इसे 2 DECIMAL डेसिमल 45। ठीक है, 45 नहीं बोलोगे आप, पॉइंट के बाद है तो 45। ठीक है, सेपरेटली हमें बोलना है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी नंबर नेम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज राइट प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस और प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 36.7, जिसमें 3 जो है वो कौन सी प्लेस में है, 3 इज इन द टेंस प्लेस, तो यहाँ पर आप लिखोगे टेंस। ठीक है, विद द वैल्यू, विद द प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 3030, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3030। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट 23.5, तो 5 जो है वो कौन सी प्लेस में है, 5 जो है वो 10th प्लेस में है क्योंकि वो पॉइंट के बाद है, तो TENTH 10th प्लेस, और उसका जो प्लेस वैल्यू वो हो जाएगा 5/10। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स का भी प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 28.324। ठीक है, तो आपको हर एक डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, जैसे कि 28 में जो 2 है वो टेंस में है, 8 वंस में है, और पॉइंट के बाद 3 जो है वो 10th में है, फिर 100, फिर आपका 1000। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 32.482 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कॉमन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शंस बोथ। आपको 32.482 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, कॉमन फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों तरीके से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको दे रखा है नंबर 32.482, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा आपका 3030 प्लस 2 प्लस 4/10 जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 8/100 क्योंकि 100th प्लेस में है, और फिर 2/1000 क्योंकि ये 1000th प्लेस में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल में हमें लिखना है, आपको नंबर दे रखा है 6 प्लस 8/10 प्लस 4/100 प्लस 5/1000, तो ये हो जाएगा 6.845। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.845। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करोगे। ओके, now next one is are the following equivalent fractions, right yes or no, right yes or no। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि ये जो फॉलोइंग है क्वेश्चंस में दे रखी है आपको नंबर, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है, आपको yes और no में आंसर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दे रखा है 0.7 और एक आपको दे रखा है 0.700। अब 7 के बाद 00 यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है इधर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है दोनों सेम है। ओके, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर आप यस लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी बताओगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ग्रेटर देन और लेस देन। तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि आपको दे रखा है 0.3 और 1.784। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर 0 दे रखा है 1 प्लेस में, जबकि यहाँ पर 1 दिया है, तो दिस वन इज ग्रेटर, यानी कि 0.3 इज लेस देन 1.784। ओके, ऐसे आपको बाकी नंबर्स को भी बताना है। नाउ नेक्स्ट इज रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटे से बड़े फॉर्म में। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो आपको दे रखा है 8.0, तो आपको यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट 8, फिर 0.88, देन 1.1, देन 5.09। ठीक है, तो छोटे से बड़ा बोला है यहाँ पर, तो सबसे छोटा नंबर है 0.88। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले लिखोगे 0.88 कॉमा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा है 1.1 कॉमा, देन 5.09 एंड देन 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अरेंज करोगे छोटे से बड़े फॉर्म में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द सम। हमें सम फाइंड आउट करना है, तो आप इसे कैसे करोगे, पहले आप इसे कॉलम वाइज अरेंज करो। 12.01, ठीक है, 1.1,
1.73, अब इनके पीछे इधर 0 लगा दो जहां पर कुछ भी नहीं है। अब इन्हें ऐड करो, 3 + 1 4, 7 + 1 8, इधर पॉइंट, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 1 ही रहेगा। तो आंसर जो है वो आ जाएगा आपका 14.84। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 35.2 माइनस 17.28। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 35.2 लिखोगे। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 17.28 को। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, इधर ये 1 1 11, ये हो जाएगा 4 14, ये हो गया यहाँ पर 2। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। देन 11 माइनस 2 करेंगे हम तो 9 आ जाएगा, इधर इधर पॉइंट होगा। 14 माइनस 7 करेंगे तो 7, और 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और इधर 2 आएगा। और इधर स्टूडेंट आप देख सकते हो आपको आंसर मिल जाएगा 17.92। ठीक है, तो आपका आंसर है 17.92। तो इस तरीके से आपको इन्हें माइनस करना है और आंसर को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 1.23 इंटू 16। बिना पॉइंट के आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इसमें पॉइंट पुट करोगे। ठीक है, जैसे कि 123 इंटू 16 हम लिखेंगे। ठीक है, तो 6 3 होता है 18, तो यहाँ पर 8 लिखोगे, यहाँ पर 1, 6 2 12, 12 + 1 13, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, 6 1 6 7, फिर उसके बाद 1 से करूँगे, 1 3 3, 1 2 2, 1 2 2, देन 1 1 1। ठीक है, फिर इनको एडअप कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 तो 8 ही आएगा, 3 + 3 6 7 8 9 एंड 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1968, जिसमें आप पॉइंट पुट करोगे 2 नंबर छोड़कर, यानी कि 19.68। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 19.68। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे और आंसर को लिखोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। So if 1 is divided into 10 equal parts, each part is called 1/10। मतलब 1 को अगर हम 10 equal parts में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट को हम 1/10 बोलते हैं। नेक्स्ट वन, if 1 is divided into 100 equal parts, each part is called 100। अगर हर एक 1 को अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 100 equal parts में तो हमें मिलेगा 100। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ 1 is divided into 1000 equal parts, each part is called 1000। और 1 को अगर डिवाइड करेंगे 1000 equal parts में तो हर एक पार्ट को हम 1000 बोलेंगे। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी कॉमन फ्रैक्शन एंड द डेसिमल फ्रैक्शन। 1/10 1/10 that is 0.1, 100th 1/100 that is 0.01, 1000 1/1000 that is 0.001। ठीक है, नाउ फ्रैक्शंस विद देयर डिनोमिनेटर्स 10 100 1000 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। इनको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। दे आर रिटन इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। वी राइट दिस फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद अ पॉइंट एंड डिजिट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज 10th 100th एंड 1000। तो यानी कि हम इनकी जो वैल्यू है, यानी कि जब हम इन फ्रैक्शन को लिखते हैं हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर डिजिट्स को पुट करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। इट इज ईजियर टू कंपेयर टू डेसिमल फ्रैक्शन। 2 डेसिमल फ्रैक्शन को कंपेयर करना ईजी होता है। देयरफॉर डेसिमल फ्रैक्शंस आर ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमन फ्रैक्शनल नंबर्स। तो डेसिमल फ्रैक्शन को हम हमेशा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द कॉमन फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 1 जो है वो इक्वल है 10/10 के। ठीक है, एंड 1/10 जो है, जैसे कि स्टूडेंट 1 जो है वो 10/10 के इक्वल है, और जो 1/10 है वो 10 100th के इक्वल है। ठीक है, 1 जो है वो 100 के इक्वल है, 1 जो है वो 1000 के इक्वल है। ओके, और 100 जो है वो 10,000 के इक्वल है। ओके, whole numbers and decimal fractions are combined as follow। तो whole number और decimal fraction इस तरीके से combine होते हैं। whole number part होता है जो point से पहले होता है, ये आपका decimal point है, और फिर उसके बाद होता है decimal part। ठीक है, जो point के बाद आता है। when there is no whole number part, जब कोई भी whole number part नहीं होता है तो हम 0 लिखते हैं in its place before the decimal point। decimal point से पहले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 0.4 shaded, okay, 1.3 shaded, okay, नेक्स्ट वन 1.7 शेडेड। तो आप देख सकते हो पॉइंट से पहले नंबर है, ठीक है, अगर नंबर नहीं होगा तो 0 लिख देंगे हम उधर। ठीक है, ऐसे ही 3.3 शेडेड, नेक्स्ट 0.38 शेडेड, नेक्स्ट वन 1.57 शेडेड, नेक्स्ट इज 2.05 शेडेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। सो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दिया है, टेक अ डेसिमल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल
3893.574, we can write it in the following decimal place value chart. तो इस place value chart में हम इस तरीके से लिखेंगे. आपको place value chart बनाना है पहले इसके लिए. वंस, टेंस, 100, 1000 पॉइंट से पहले आएंगे और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, फिर उसके बाद 10th, 100, 1000. अब आप देख सकते हो वंस में आएगा 3, टेंस में 9, 100 में 8 और 1000 में 3. ठीक है. फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर पुट होगा. फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद आता है 5, then 7, 4. ठीक है. तो इस तरीके से आप नंबर को अरेंज करोगे टेबल फॉर्म में. द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल फ्रैक्शन आर एज फॉलोज. 3 इन द 1000 प्लेस है. ठीक है, यानी कि 3000. ओके. उसके बाद 9 जो है स्टूडेंट वो 10th प्लेस में है. और इससे पहले आपको देखा 8 जो कि 100 प्लेस में 800 हो गया. 9 10th प्लेस में तो 90 हो गया. और 3 जो है वो आपको दे रखा है 1st प्लेस में जो कि 3 हो जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद आप देख सकते हो पॉइंट के बाद जो नंबर है 5 इन 10th प्लेस वो हो जाएगा 5/10 यानी कि 0.5. 7 इन 100 प्लेस ये हो जाएगा 7/100 यानी कि 0.07. देन 4 इन 1000 प्लेस 4/1000 यानी कि 0.004. ठीक है. तो अब देख सकते हो एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इस नंबर का वो हो गया 2000 + 800 + 60 + 3 + 0.5 0.0 0.07 0.004. ओके. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2000 + 800 + 60 + 3 + 5/10 + 7/100 + 4/1000. ठीक है. Now the next thing is equivalent decimal fraction. So we can find equivalent fractions for 9/10 as a given denominator 100 और 1000. तो हम इस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. डेसिमल फॉर्म 9, 0.9, 0.90, 0.900. तो डेसिमल फॉर्म में आप देख सकते हो ये इस तरीके से लिखा जाएगा. राइटिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू. मतलब आप कितने भी जीरो इधर लास्ट में लगा दो नंबर के बाद तो उसका कोई वैल्यू जो चेंज नहीं होगा. वो वैल्यू एकदम वही रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि 0.9 फॉर्म में ही रहेगा. ठीक है. यानी कि वो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट डेसिमल है. ठीक है. Now the next is number of decimal places. The number of digits after the decimal point gives the number of decimal places in a decimal fraction. तो number of digit जो point के बाद होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वो हमें देते हैं number of decimal places जो कि decimal fraction में होता है. Zeros coming at the end of the decimal fraction are not counted. जो बाद में आते हैं जीरो उनको हम काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 45.706 है. ठीक है. हैज 3 डेसिमल प्लेसेस. इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है बट 45.70 में सिर्फ और सिर्फ इसमें डेसिमल प्लेस 1 है. ठीक है. दीज आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेसेस रिस्पेक्टिवली. ठीक है. नाउ हियर कम्स अ लाइक एंड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन. Now next is student like unlike decimal fraction. So decimal fraction having equal number of decimal places are called like decimal fractions. तो मतलब जिसमें equal number of decimal places है उन्हें हम like. सो जैसे कि स्टूडेंट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उन्हें हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.75, 5.67, 0.03, 100.34. ठीक है. ये सभी क्या है, ये सभी लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है. बट 4.75 एंड 4.756 जो है ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है. दे आर नॉट लाइक फ्रैक्शन, दे आर अनलाइक वन. ठीक है. डेसिमल फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस. मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं पॉइंट के बाद उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.3, 1.32, 0.004, 23.456 ये सभी क्या है, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन है. ठीक है. अब यहाँ पर बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पर आपको नोट दिया गया है 1.3, 1.30, 1.300 ये सभी इक्विवेलेंट है बट अनलाइक फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट तो है पर अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि आप देख सकते हो इनके पीछे डिजिट्स तो है ना, जीरो यहाँ पर लगी है तो डिजिट्स फॉर्म है उधर. ठीक है. टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन टू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल. हमें क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इक्वल बनाना होगा बाय एडिंग और रिमूविंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस. या तो ऐड करना या फिर रिमूव करना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस को टू और फ्रॉम द राइट ऑफ द फ्रैक्शंस दैट इज बाय फाइंडिंग देयर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है. मतलब उनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमें जीरोस को कट करना होगा. ठीक है. जो बाद में आते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन 0.2, 0.54, 5.621. तो इधर क्या करेंगे हम लाइक डेसिमल बनाने के लिए 2 के पीछे आप उतने जीरो कर दो जितने यहाँ पर नंबर दे रखे 3 0, तो 2 0 कर देंगे, 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है. ठीक है. मतलब पॉइंट के बाद हमें 3 नंबर बनाना है. यहाँ पर इस एक जीरो ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा. तो सिंपली आपको दे ही रखा है 5.621
इट इज़ नॉट 3 स्टूडेंट, इट इज़ 5.61, ठीक है। तो ये देखा आपने कि कैसे ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो गई है, ठीक है। Now the next thing is comparison of decimal fraction. To compare decimal fraction, first convert them to like decimal fraction. अगर हमें जब compare करना होता है decimal fraction को, तो पहले आप उसे convert करोगे किसमें, like decimal fraction में, then compare like you do for whole numbers. फिर वैसे ही कंपेयर करना है जैसे आप whole number को कंपेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू कंपेयर 0.5 एंड 0.08, तो पहले आप क्या करोगे, 0.5 में उतना ही डिजिट कर दोगे जितना 0.08 में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसमें भी 50 कर दोगे। अब आपको बताना है 0.50 बड़ा है या 0.08 बड़ा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर 0.505 10th प्लेस में दे रखा है, जबकि 8 जो है वो तो 100th प्लेस में है, ठीक है। तो इसका मतलब 0.50 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 0.08, ठीक है। ऐसे ही 0.33 बड़ा है 0.08 से, 0.6 बड़ा है 0.09 से, 0.51 बड़ा है 0.45 से, ठीक है। टू पुट डेसिमल फ्रैक्शन इन ऑर्डर, फर्स्ट कन्वर्ट देम टू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड कंपेयर लाइक यू डू फॉर द होल नंबर्स, और वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे हम होल नंबर को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.9, 3.09, 3.91, 3.019, तो 3 मतलब पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो 900 कर देंगे, इसमें 090, इसमें 910, इसमें तो ऑलरेडी 3 है। फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे छोटे से बड़े के फॉर्म में, 3.019, 3.090, 3.900 एंड 3.910, ठीक है। Now next is exercise 7.2. So the first question is give the expansion in decimal fraction and common fractions of the following. ठीक है, तो इसका हमें एक्सपेंशन करना है, एक्सपेरिमेंट फॉर्म करना है, ठीक है। तो 8.795 दिया है, यानी कि 8 वंस पे है। देन उसके बाद प्लस कर देंगे 7/10 को, देन प्लस 9/100, देन 5/1000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ डेसिमल फ्रैक्शन फॉर ईच, डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है हर एक का, मतलब कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 7 + 5/10 + 9/100 + 1/1000, तो ये हो जाएगा 7.591, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप कन्वर्ट करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन में आपको फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 0.50, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.500, ओके। तो इस तरीके से आप इन्हें इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो आपको यहाँ पर नंबर दे रखा है 50.04 और 50.4, तो इनमें आपको कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है, तो दिस वन इज ग्रेटर, सो 50.04 इज लेस देन 50.4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। रीराइट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1.91, 1.09, 1.9, 1.019। अगर आप ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए मैक्सिमम, तो यहाँ पर आप ऐड कर दो 0 को, ठीक है। इधर एक 0 को कर दो, ठीक है, और इधर भी आप एक 0 को ऐड कर दो, ठीक है। अब बताना है सबसे छोटा कौन सा इनमें से, तो सबसे छोटा नंबर जो है वो है आपका 1.019, ठीक है। तो पहले आएगा 1.019, फिर कॉमा, फिर उसके बाद आएगा 1.090, फिर आएगा 1.900 और लास्ट में 1.910, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़े से छोटे फॉर्म में आपको अरेंज करना है। आपको नंबर दिया है 2.25, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको नंबर दिया है 2.25, 0.25, 2.05 और 0.03। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, ठीक है। सो सब में 2 नंबर है पॉइंट के बाद। तो आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर है 2.25, ठीक है। तो 2.25 को आप पहले लिखोगे, फिर कॉमा, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 2.05, फिर कॉमा, उसके बाद आएगा 0.25 एंड देन 0.03, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, बड़े से छोटे फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। सो यहाँ पर हमें बताया गया है काउंट द नंबर ऑफ जीरोस कमिंग आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर। आपको नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है जो कि 1 के बाद आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। Count an equal number of digits from the right in the numerator and place the decimal point to the left of the digit. तो आपको काउंट करना है इक्वल नंबर ऑफ डिजिट को फ्रॉम द राइट ऑफ इन द न्यूमरेटर में, ठीक है, एंड प्लेस करना है डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट, ठीक है।
जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 7/10, तो एक ही 0 है तो एक जंप आप करोगे यहाँ पर पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बता रखा है यहाँ पर। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमिनेटर इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर, मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं न्यूमिनेटर में वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ जीरोज जो कि हम पुट करते हैं आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर। एड जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर के लेफ्ट साइड में हम 0 ऐड करेंगे ताकि हम इक्वल नंबर ऑफ जीरोज को क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल 07, ठीक है, एंड 007 अबव, ओके, यानी कि 07 तब आता है जब 100 होता है 2 जंप, और जब 007 जो है वो तब आता है जब 1000 होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, कि कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो रीराइट द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, बिना डेसिमल पॉइंट के फिर से लिखना है नंबर को। दिस बिकम्स द न्यूमरेटर ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन, वो न्यूमरेटर बन जाएगा कॉमन फ्रैक्शन का। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को काउंट करना है। राइट द डिनोमिनेटर विद एज मेनी जीरोज डेसिमल प्लेसेस आफ्टर 1, तो उतने जीरो आपको पुट करने हैं जितना डेसिमल प्लेसेस है आफ्टर द 1, ठीक है। जैसे कि 3.8 दिया है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 38/10 हो जाएगा, ठीक है। 0.36 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 36/100, ठीक है। 0.007 है तो 7/1000 हो जाएगा ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 7.3 पार्ट। सो द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 3/10 है तो एक जंप हम करेंगे, ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको नंबर दे रखा है 0.4, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा आपका 4/10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो इसलिए एक ही 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट करोगे। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, ओके। We write the digits of the decimal fraction according to the place value, one below the other, keeping the decimal points also exactly one below the other. तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम उनको एक करेक्ट फॉर्म में लगाते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। और मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट। आप उन्हें इक्वल फॉर्म में बनाओगे ताकि आप उन्हें ऐड कर सको विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस, आप उनमें ऐड करते हो, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट एज इन द केस ऑफ होल नंबर्स, फाइनली पुट द डेसिमल पॉइंट इन द सम और डिफरेंस इन द सेम प्लेस एज इन द नंबर्स अबव इट, ओके। तो जब भी आप ऐड करते हो तो आपको जीरो वगैरह जो है वो भी ऐड ऑन करना होता है ताकि आप उन्हें अच्छे से ऐड अप कर सको सीक्वेंस फॉर्म में। तो जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है 4.5, 0.75 एंड 1.675, तो यहाँ पर आप पहले इनको अरेंज कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 के पीछे कुछ नहीं है तो जीरोस पुट कर दो, जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर आप 0 पुट करके फिर इन्हें ऐड अप कर दो, तो आपका सम आ जाएगा 6.925, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट 65.408 फ्रॉम 75.02, तो 75.02 को आप ऊपर लिखोगे, फिर इसके नीचे 65.408, ठीक है। तो इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ओके। इधर यहाँ पर 10 आ जाएगा और ये हो गया 4, दिस इज 14 देन दिस इज 6, ठीक है। फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 10 - 8 2 1 एज इट इज, 10 - 4 6, 14 - 5 इज 9, ठीक है। 6 - 6 इज 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.612, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.4। सो इन दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम, यानी कि हमें ऐड करना है 3.4, 5.9 एंड 6.7 को। तो पहले इनको कॉलम वाइज लिख देंगे, 3.4, 5.9, 6.7। अब इनको ऐड अप कर देंगे, 9 + 7 आप कर दो पहले, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 + 7 आप करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 में आप 4 को ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 0 इधर हो जाएगा और 2 इधर कैरी हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 is 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.0, यानी कि सिंपल 16 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ऐड करोगे अच्छे से और आंसर को लिखोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 9.25 फ्रॉम 16.1, तो 16.1 को आप ऊपर लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 0 पुट करोगे क्योंकि 2 नंबर है पॉइंट के बाद यहाँ पर, ठीक है। 9.25 इधर लिखोगे आप, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, इधर ये 0, ये हो जाएगा इधर 10 एंड देन। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 16.10, हमने यहाँ पर 0 पुट किया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 9.25 हमने रखा, ठीक है। 10 में से 5 को माइनस किया 5 आएगा, यहाँ से हमने बोरो किया था तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से हम बोरो कर लेंगे, ठीक है। 10 - 2 हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर आप पॉइंट पुट करोगे, उसके बाद 15 में से आप 9 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ठीक है।
तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6.85, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर को लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है 12.35 माइनस 7। तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे यहाँ पर 12.35, अब 7 बोला है, 7 को आप वंस के नीचे लिखोगे, फिर 0.00, ठीक है। फिर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 35 एज इट इज आएगा, 0.12 माइनस 7 हो जाएगा 5, ओके। तो आंसर आएगा 5.35। तो इस तरीके से आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे, ओके स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज multiplication of a decimal fraction by 10, 100, 1000. So move the decimal point to the right as many places as the number of zeros in the multiplier. तो आपको मूव करना है डेसिमल पॉइंट को टू द राइट एज इतने टाइम जितने टाइम नंबर ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1.012 इंटू 10। अब इसमें एक ही जीरो है तो एक ही पॉइंट हम पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ हम जंप करेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ जंप के तो आगे आपका आंसर 10.12, ओके। टू मल्टीप्लाई बाय 10 मूव द पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट साइड में मूव करेंगे। 1.012 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो हम 2 बार करेंगे इसमें जंप, यानी कि मूव द पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट, यानी कि 101.2 आ जाएगा आंसर। 1.012 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई जब करते हैं 1000 से तो हम 0.3 प्लेसेस में मूव करते हैं राइट साइड में। तो आपका आंसर एग्जैक्ट सेम 1012 आ जाएगा, ठीक है। Sometimes the number of decimal places in the fraction is less than the number of zeros in the multiplier. कभी कभी कम भी होता है, ठीक है, नंबर ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन, ओके। तो हम क्या करते हैं, जीरोस को ऐड ऑन कर देते हैं टू द राइट टू मेकअप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.2 इंटू 1000 है, तो यहाँ पर हम 3 जंप तो कर रहे हैं, पर साथ ही साथ एक जंप में तो पॉइंट चले जाएगा, जीरो चल जाएगा, दूसरे उसमें 2 जीरोस हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे तो हो जाएगा 1200 आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर से कैसे करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई द नंबर्स लाइक होल नंबर्स। पहले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को लाइक होल नंबर्स, पुट डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट। अब डेसिमल पॉइंट पुट करोगे इन द प्रोडक्ट आफ्टर लीविंग एज मेनी प्लेसेस फ्रॉम द राइट एज देयर आर इन द डेसिमल फ्रैक्शन। तो जब आप क्या कर दोगे, जब आप लीव कर दोगे as many places from the right as there are in the decimal one, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपको दे रखा है मल्टीप्लाई 25.48 by 36, तो आप पहले पॉइंट के बिना मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप पॉइंट पुट करोगे। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 91,728। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर होने चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 917.28, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो सबसे इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें पहले आप क्या करते हो, नंबर को बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर उसके बाद इसमें पॉइंट को ऐड ऑन कर देते हो, यानी कि पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ऐड ऑन हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में आपको दिया है मल्टीप्लाई 6.37 बाय 6.5, ठीक है। तो पहले आप बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है आपको इनको काउंट करना है 1 2 3, तो 3 आप यहाँ पर नंबर के पहले पॉइंट पुट करोगे, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 41,405। तो आप 3 जंप करोगे तो आ जाएगा ये 41.405, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद टोटल 3 नंबर लग जाएंगे, ठीक है, मतलब 3 नंबर से पहले पॉइंट लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 0.03 इंटू 0.4। तो पहले आप बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करोगे, बाद में इसमें पॉइंट पुट करोगे। बिना पॉइंट के आपने मल्टीप्लाई किया, पॉइंट के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 1 है, तो 1 2 3 4 होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आप 4 जब करोगे, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 0.0300 या फिर 0.03 या फिर 0.03 सिंपल, ठीक है। इस फॉर्म में आप लिख दोगे इसे, ठीक है। Now let's move into the exercise 7.5. So the first question is multiply 0.5 into 10. तो 10 में एक 0 है तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, बिना पॉइंट के आप मल्टीप्लाई करोगे, बाद में पॉइंट पुट करोगे, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 134 और इसे मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो आप 5 4 से 20 करोगे, 0 इधर 2 इधर, 5 3 से 15 16 17, 5 1 से 5 6, देन इधर क्रॉस, 4 4 से 16, 4 3 से 12, 12 प्लस 1 13, 4 1 से 4 5, देन ऐड अप कर दोगे इसे, 7 प्लस 6 13, 1 इधर 6 7 8 9 10, 1 इधर 6, तो ये आ जाएगा 6030। पॉइंट पुट कर दोगे अब आप इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60.30, ओके। द आंसर इज 60.30, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे।
ऐसे ही आपको यहाँ पर दे रखा है फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आप इन नंबर्स को अच्छे से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, उसके बाद इनमें पॉइंट को पुट आउट करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, बिना पॉइंट के पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में पॉइंट पुट करना है, जैसे कि 2 3 6 6 5 होता है 30। अब 30 है, अब पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर होने चाहिए, तो 1 2 3 जंप, यानी कि आपका आंसर आएगा 0.030 या फिर 0.03, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करना है, बाद में पॉइंट पुट करना है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज division of decimal fraction by 10, 100 or 1000. So move the decimal point to the left by number of places equal to the number of zeros. तो हमें लेफ्ट साइड में मूव ऑन करना होता है। अब जैसे कि इसका ऑपोजिट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट, मल्टीप्लाई में हमें राइट साइड में मूव करना होता है और डिवीजन में हमें लेफ्ट साइड में मूव करना होता है। तो 512.8 डिवाइड 10 आपको एग्जाम्पल दिया है, एक जीरो है तो एक जंप हम लेफ्ट की तरफ पीछे की साइड मूव ऑन करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 51.28। ऐसे 100 में करेंगे तो 2 जंप हो जाएगा, 1000 में करेंगे तो 3 जंप, ठीक है। When the number of decimal places in the fraction is less than the number of zeros, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जीरोस को लेफ्ट ऑफ द साइड, ठीक है। जैसे कि आपको नंबर दिया 3.9 डिवाइड 1000, तो यहाँ पर आप देख सकते 3 जंप करेंगे तो यानी कि आ जाएगा 0.0039, ठीक है। तो आप जीरोस को ऐड ऑन कर दो लेफ्ट साइड में। ऐसे ही 13 को डिवाइड करोगे 10 से 1.3 होगा, 13 को 100 से करोगे तो 0.13, 1000 से करोगे तो 0.013, ठीक है। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, एक 800 दिया है, 8 इंटू 100 800 होता है, ठीक है। डिवाइडिंग 32 बाई 8, 32 को 8 से डिवाइड करोगे वी गेट 4, ठीक है। और 3.2 को मतलब 32 को आप 100 से, तो स्टूडेंट जब आप 3.2 को डिवाइड करोगे 8 से तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, और 0.4 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.004, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर से कैसे करेंगे, सो divide the numbers like whole numbers, put decimal point in the quotient just before using the first digit of the decimal part of the dividend। तो आपको पॉइंट रखना है कहाँ पर, क्वोशिएंट पे, उससे पहले जब आप फर्स्ट डिजिट को यूज कर रहे हो, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड पुट जीरोस टू मेक द डिवीजन प्रोसीड एंड मेक द लास्ट रिमाइंडर 0, लास्ट रिमाइंडर आपको 0 रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है 125.086 को डिवाइड करना है 26 से, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। 26 से आप डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो 26 4 इज 104, फिर यहाँ पर आप 2 1 और 0 को, फिर यहाँ पर 0 को नीचे लेकर आओगे आप, ठीक है। तो जब आप नीचे लेके आओगे तो पॉइंट भी लग जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर नंबर आ जाएगा। फिर तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 नंबर है आंसर में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसे कैसे करेंगे अब हम। नोट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिवाइजर, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको नोट करना है डिवाइजर में। मेक द डिवाइजर अ होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड एंड द डिवाइजर बाय 10, 100 और 1000 इफ द डिवाइजर हैज 1, 2 और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डिवाइड द न्यू डिविडेंड बाय द न्यू होल नंबर डिवाइजर, न्यू डिविडेंड को डिवाइड करोगे न्यू होल नंबर डिवाइजर के साथ। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है डिवाइड 25.925 बाय 0.85, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर 0.85 हैज 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है इसमें, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय 100, ईच बाय 100 से हम डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे टू मेक द डिवाइजर अ होल नंबर, ताकि डिवाइजर एक होल नंबर हो जाए, ठीक है। तो 25.925 को 100 से किया तो ये हो गया 25,592.5 और 0.85 हो गया 100 से तो 85 हो गया, ठीक है। अब 85 को हम, मतलब इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 85 से, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा 30.5, ठीक है। द आंसर इज 30.5। तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। सो टेक द डिवाइजर अ होल नंबर, डिवाइजर को होल नंबर लेता है जॉइन द प्रीवियस मेथड। तो यहाँ पर आपको ये रखा है डिवाइड 210 बाय 1.25। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइजर 1.25 हैज 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सो वी मल्टीप्लाई द डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय 100, ठीक है। 210 को 100 से करेंगे तो 21,000 हो जाएगा, 1.25 को 100 से करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 125। फिर आप यहाँ पर 125 को पुट करोगे स्टूडेंट, नॉट 36, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 168, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे आप कन्वर्ट करते हो कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। कोशिएंट और कोशिएंट एज डेसिमल फ्रैक्शन इन द डिवीजन ऑफ होल नंबर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दिया है कन्वर्ट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन और डिवाइड 7 बाय 8 फाइंडिंग कोशिएंट एज डेसिमल फ्रैक्शन। आपको फाइंड आउट करना है कोशिएंट एज द डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 बाय 8 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 8 आएगा, नॉट 7।
तो यानी कि 8 आपका डिवाइजर और 7 आपका डिविडेंड है, ठीक है। 7 के पीछे हम पॉइंट पुट करके 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है। तो आंसर जो आपका आएगा वो 0.875 फॉर्म में आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज पार्ट। सो इन दिस एक्सरसाइज पार्ट आपको दिया है एक्सरसाइज 7.6 में डिवाइड 44.44 डिवाइड बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 44.44 है, ठीक है। तो 11 4 ज़ा 44 होता है, ठीक है। इनको इधर 0 पुट करोगे, देन इन दोनों को आप नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0, 11 4 ज़ा 44, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.04, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर आपको नेक्स्ट में दिया रखा है फाइंड द क्वेश्चन 2.1 डिवाइड 10। अब एक 0 है 10 में, ठीक है। तो पॉइंट जो इस तरफ शिफ्ट होगा तो आंसर आ जाएगा आपका 0.21, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है डिवाइड 3.15 बाय 1.5, ठीक है। तो पहले आप क्या कर दोगे, इनका पॉइंट हटाओगे, ठीक है। उतने नंबर ऑफ डिजिट से करोगे जितना आपको यहाँ पर दे रखा है, 100 से करोगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद अब इन्हें डिवाइड करोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स। सो एग्जाम्पल आपको दिया है पैकेट हैज 8.75 kg ऑफ राइस, हाउ मेनी सच पैकेट्स हैव 2187.5 kg ऑफ राइस। अगर एक पैकेट में इतने हैं तो इतने पैकेट में कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स जो है हमें दे रखा है इतना, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स जो है स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसमें। तो 2187 को डिवाइड करेंगे, 2187.5 को डिवाइड करेंगे 8.75 से। सो हेयर द डिवाइजर में कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिवाइजर से पॉइंट हट जाए, ठीक है। पॉइंट हटने के बाद इसे हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो आंसर आएगा 250, यानी कि जो नंबर ऑफ पैकेट्स है वो 250 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 7.7. So here you can see first question. Sheena needs 1.75 meter of cloth for her school dress. How many dresses can be made for her in 7 meter of cloth? तो मतलब शीना जो है उसको चाहिए 1.75 मीटर ऑफ क्लोथ अपने स्कूल ड्रेस के लिए, पर हाउ मेनी कितने ड्रेसेस जो है वो बना सकती हैं फॉर हर इन 7 मीटर ऑफ क्लोथ, 7 मीटर ऑफ क्लोथ में, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1.75 को डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे 1.75, 7 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको इसमें कंफ्यूजन लगता है तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो 1.75 अपॉन में 7 इंटू हम 10 इंटू हम 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इंटू 100 करके पॉइंट हट जाएगा। अब आप 175 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बाद में आप इसमें पॉइंट पुट कर सकते हो। तो 175 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 2 इज 14, ठीक है। ये हो जाएगा 3 35, 7 5 इज 35, तो आंसर है 25। अब 25 में आप 2 जंप करो आगे की तरफ, इधर पीछे की तरफ, मतलब 1 2, तो आपका आंसर आएगा 0.25, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। सो हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट वाइज उन्हें अरेंज करके उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।